तो हेलो गाइस, आ चुके हम सेकंड वीडियो के साथ अपनी सी एस प्रॉब्लम सेट के साथ। तो सेकंड प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग नंबर्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि यू आर गिवन ऑल नंबर्स बिटवीन 1 2 एंड n एक्सेप्ट 1। ठीक है, आपको 1 से लेके जो आपने n नंबर दिया होगा वहां तक आपको नंबर्स दिए होंगे एक्सेप्ट 1, एक नंबर के अलावा। योर टास्क इज टू फाइंड द मिसिंग नंबर। आपका टास्क है कि मिसिंग नंबर का फाइंड करना है। ठीक है, द फर्स्ट इनपुट लाइन्स कंटेन्स एन इंटीजर n। तो और द सेकंड लाइन्स कंटेन n minus 1 numbers. Number is distinct and between 1 and n inclusive। ठीक है, प्रिंट द नंबर मिसिंग नंबर। नंबर मिसिंग नंबर प्रिंट करना है और ये वैल्यू है 2 into 10 की पावर 5। तो हमें लॉन्ग लॉन्ग यूज ही करना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर आपको 5 है, 2 3 1 और 5 होगा, तो इसमें से आपको पता है 4 मिसिंग है, तो 4 लिख दिया, सिंपल। तो कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर्स डालेंगे, इंक्लूड बिट स्लैश std C++.h। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर कर चुका है इस बारे में, तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं कि ये हम क्या यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग नेम स्पेस std, std रेडी स्पेस std इंट मेन फंक्शन ले लेंगे हम। और सबसे पहले बोला है कि सबसे पहले इनपुट में क्या आना चाहिए, इंट एन, इंट नहीं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि हम लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू लेंगे। डिफाइन डिफाइन एल एल को हम ले लेंगे क्या, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। और अब हम क्या करेंगे कि एल एल एन डिफाइन करेंगे। सिन ले लेते हैं एन एन को हम। अब क्या करेंगे, हम लॉजिक में आपको बता देता हूँ कि हम एक सम लेंगे। मतलब आपने 5 एंटर किया ना, तो 1 से लेके 5 तक जितना भी सम आता है तो हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। और जो एक्यूमुलेट सम, मतलब जितने भी आप वैल्यू डालोगे उसमें से मिसिंग नंबर को छोड़ के बाकियों का सम जितना भी आता है वो शो करेंगे। और हम एक्चुअल सम माइनस आपका जो सम आया है वो माइनस करेंगे, तो आपकी मिसिंग नंबर आ जाएगा और हम उसको प्रिंट कर देंगे। सिंपल ये लॉजिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मतलब पूरे वैल्यूज का सम निकाल देते हैं। जैसे आपने 1 से लेके 5 तक एंटर किया, तो 1 से लेके 5 तक एक्चुअल सम क्या होता है वो एंटर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलएल सम ले लेंगे, जिसके हम करेंगे क्या, एन इंटू एन माइनस वन, n-1 divided by 2। This is the formula for calculating your actual sum, oh sorry means total sum। तो मान लो 5 होगा, तो 5 - 1 that is 4। तो 4 5 जो 20, 20 divided by 2 that is, सॉरी इसमें +1 आएगा। इसको हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। वो मिस्टेक से हो गया -1, थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक था। तो n इंटू n+1 दैट इज 5 6 30, 30 / 2 = 15। आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक का सम 15 ही होता है। तो हम सम में ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये टोटल सम और यही है। बट एक्चुअली हमें इसको स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा। मींस कि स्टैटिक इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक हमारा स्टैटिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा एक लॉन्ग है। स्टैटिक कास्ट एक फंक्शन आता है, स्टैटिक कास्ट। इसमें इंट वैल्यू डालेंगे, सॉरी इंट नहीं, लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर रहे हैं ना। तो लॉन्ग लॉन्ग आई थिंक एल एल लिख देते हैं। तो स्टैटिकली डिफाइन कर दिया कि ये एल एल वैल्यू है। तो बस ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगा लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज लेंगे। फॉर इंट फॉर एल एल आई इज इक्वल्स टू 0, सॉरी फ्रॉम 0 से वैल्यू लेंगे, हाँ यस 0, आई लेस देन n-1। बिकॉज वहां पे बोला गया है, प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो। फिर देखो n-1 तक लेनी है हमने नंबर्स। अगर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े ना आप सब कुछ समझ पाओगे। n-1 तक ले लिए, आई प्लस प्लस किया। अब हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे। तो सही है। एक मिनट, वेक्टर डिक्लेयर नहीं किया मैंने, वेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं। वेक्टर
वेक्टर, वेक्टर ऑफ टाइप एल एल, इसका नाम मैं वी वन रख देता हूँ। वी वन, तो वी वन में हम क्या डेटा करवाएंगे प्रिंट, सॉरी, डेटा स्टोर करवाएंगे, डेटा स्टोर हो जाएगा वेक्टर में। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इंट, सॉरी, एल एल, एक रिजल्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं। उसके हम क्या करेंगे, इसका नंबर है मिसिंग नंबर, तो एक मिसिंग नंबर नाम का फंक्शन बना देते हैं। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर नाम का फंक्शन बना देते हैं, जिसमें हम वेक्टर लेंगे, एक तो वेक्टर लेंगे और एक हम सम जो अपना स्टोर करवाया वो लेंगे वैल्यू, और यहाँ पे वापस आके हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट आर एस रिजल्ट। सिंपल वन वर्ड आंसर में भी वन वर्ड ही है, तो इसलिए हम ऊपर से कराएंगे, एंडल वेंडल नहीं लगाएंगे। तो अब हम डिफाइन कर देते हैं अपना किसको, अपने मिस फंक्शन को। तो हम रिटर्न टाइप लेंगे इंट, क्योंकि हम इंट वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, सॉरी एल एल लेनी चाहिए क्योंकि हम एल एल वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, सॉरी, एल एल वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं मतलब लॉन्ग वैल्यू। तो हमारे फंक्शन का नाम है मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमारे फंक्शन का नाम है, जिसमें हम वेक्टर, वेक्टर कौन सा टाइप का, एल एल टाइप का ले रहे हैं, जिसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं वी वन। एड्रेस ले लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा स्पेस ले हमारा प्रोग्राम। तो वेक्टर एल एल एड्रेस ऑफ वी, और सम किस टाइप का, एल एल का, तो एल एल एक सम ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्यूमुलेट सम लेंगे, मींस एक्यूमुलेट एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, सम कैलकुलेट करता है जो भी अपने वेक्टर में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एल एल एक्यूमुले जो एक सम, एक्चुअल सम कर लेते हैं, एक्चुअल सम, एक्चुअल सम क्या आएगा हमारे प्रोग्राम का। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट फंक्शन, और जिसमें हम क्या करेंगे, वी वन डॉट बिगिन से स्टार्ट करेंगे, वी वन डॉट एंड तक जाएंगे, और सम कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। सम की वैल्यू का रख देंगे जीरो, कि जीरो से एडिशन स्टार्ट करो। तो और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अब इसको, अपना एक्चुअल सम को, एक मिनट, रिटर्न कर देंगे अपना सम, जो अपना सम है माइनस एक्चुअल सम, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल सम। तो हमारा एक्चुअल सम था, उसको माइनस कर देंगे सम से, और ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे, इसको लिखेंगे एक्चुअल सम में, बट यहाँ पे मैंने वी वन ले लिया, मैंने वहां पे वी लिया था, तो वी वन को वी से कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से कोड चल जाना चाहिए, अगर एरर होगा, चलो एरर देखते हैं। हाँ, बोल रहे कि मिस्टेक नंबर, ओके। तो अपना एरर ठीक हो चुका है। तो सबसे पहले क्या बोला था वहां पे उन्होंने, कि मिसिंग नंबर देना है हमें, क्या मिसिंग नंबर है, फाइव से स्टार्ट करते, फाइव, टू, थ्री, थ्री, कंट्रोल वी, अबे यार, एक मिनट, एरर आ रहा है, सो आई फाउंड द एरर, एरर वाज जस्ट नॉट समथिंग, बट यहाँ पे अभी मैंने वैल्यू डाली है, दैट इज एन माइनस वन। तो ये वैल्यू नहीं थी बस, कि एन माइनस वन डालनी पड़ती है, अगर आपको पहले से मतलब ऐसे ना आना है, अगर आपको ऐसे मतलब एन माइनस वन डालने की नहीं जरूरत है, तो आपको वेक्टर डॉट पुशबैक यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ फंक्शन, मैंने आपको सिंपल वे से इनिशियलाइज किया है। तो ऐसे नहीं तो पुशबैक फंक्शन से हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रन करते हैं, आपको फिर से दिखाता हूँ कि क्या कैसे चलेगा। फाइव एंटर किया, वन टू थ्री फोर एंड एंटर करेंगे, तो फाइव इज द आंसर, दैट इज फाइव हमारा मिसिंग है। एक और वही चेक करते हैं कि हम कुछ और वैल्यू डालते हैं, दैट इज फाइव डाला, थ्री टू, थ्री टू, फाइव एंड वन, सो इट विल
गिव अस 4, इट इज गिविंग अस 4। सो देखते हैं अब हम अपना इस कोड को डाल के। तो मैंने फाइल डाल दी है, वही सेम फाइल जो मैंने वहां पे डाली थी, कोड किया है जो। अब देखते हैं, टेस्ट कर रहा है। टेस्ट में थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर है, सो देखते हैं क्या रॉन्ग आंसर। तो ये बता रहा है कि ओके, ये टेस्ट केस फेल है, ये टेस्ट केस फेल है। तो देखते हैं टेस्ट केस कैसे फेल हो रहा है। ओके, सो दिस error is because of one problem. So let's handle this problem. So we have not initialized that this is a long ll value, long value. So एक बार इसको long वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं कि ll से क्या होगा कि इसको इनिशियलाइज हो जाएगा कि ये एक लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। तो अब डाल के देखते हैं अपना मेन फंक्शन। तो चलो यहाँ पे मैंने फाइल डाल दी है, अब डाल के देखते हैं। सबमिट किया मैंने, तो टेस्टिंग रेडी एक्सेप्टेड हो गया। बस वही आ रहा था कि मैंने यहाँ पे एल यूज नहीं किया था, उसको इनिशियलाइज नहीं हुआ कि ये लॉन्ग वैल्यू है। तो अब ये देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड solution good, make sure to subscribe my channel and also share with your friends. Thank you.